नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। एक कहावत है, पर संतापी सदा दुखी। यानी ऐसा व्यक्ति जो पर संताप होता है, जिसको यानी कौन क्या कर रहा है इसको लेकर के जो ज़्यादा परेशान रहता है, उसको पर संतापी बोलते हैं। और यही कहावत है कि पर संतापी सदा दुखी, यानी जो पर संतापी हो हमेशा दुखी रहता है। ऐसी बड़ी पुरानी कहावत है, आप लोगों में से बहुतों ने सुनी होगी। तो भारतीय जनता पार्टी को भी जो है, गांधी परिवार कुछ भी करता है तो उसको पर संताप होने लगता है। जैसे जब राहुल गांधी भारत यात्रा पर निकले थे, तब उसको प्रसन्नताप था। तरह तरह की बातें फैलाई जाने लगी कि वो जो कंटेनर है उसमें अंग्रेजियाँ होती हैं और तमाम बातें। उनकी टी शर्ट जो है 40,000 रुपए की है, राहुल गांधी की। अच्छा, मजे की बात है कि भाई ऐसी बातें बोलो जो अपने ऊपर ना लागू हो तो भी बात समझ में आती है। भाई 40,000 की टी शर्ट राहुल गांधी पहन रहे हैं, अच्छी बात है। वो भी कई कई बार से सांसद रहे हैं और एक बड़े घर के लड़के हैं, कोई भीख तो मांग नहीं रहे हैं। जब चाय बेचने वाले का लड़का 15-15, 20-20 लाख के सूट पहन सकता है, और जाहिर सी बात है केवल इसलिए कि वो मुख्यमंत्री बना और प्रधानमंत्री बना बाद में। मुख्यमंत्री बनने के पहले जो आप मोदी जी की क्या नाम दशा भंगिमा देख लीजिए, लगता था कि कोई एक लाचार सा आदमी है जो सस्ते कपड़े पहन के बैठा हुआ है। वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते ही उनकी भंगिमा ही बदल गई। तो एक ऐसा आदमी जिसकी जो पीढ़ियों से संपत्तिशाली है और खुद भी सांसद रहा है, अगर 40,000 की टी शर्ट पहन के निकल रहा है तो उसमें कौन सी दिक्कत है। लेकिन बहरहाल अपने प्रसन्नताप से भाजपा दुखी है, करे तो क्या करे। या जब क्या नाम है, ऐसी तमाम बातें हैं। अच्छा, ये कोई ऐसी बात नहीं, ये उनकी आज की टेंडेंसी, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ हुआ करती थी तब भी इसी तरीके के आरोप लगाती थी। इंदिरा गांधी का शाल बड़ा महंगा है और ये इस तरीके की बातें। तो जाहिर सी बात है, इंदिरा गांधी भी सांसद थी, मिनिस्टर रही थी, और उनके पिता भी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके दादा बड़े वकील थे। तो कोई वो 20 रुपए वाला शाल पहन के तो घूमेंगे नहीं। पैसे वाली महिला तो थी ही वो, इसमें कौन सी बुरी बात है। इस तरीके के वो लोग तब भी लगाया करते थे, मुझे याद है। खैर, अब वही कहानी फिर दोहराई जाने लगी। अच्छा, मजे की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां, उनमें कोई परिवर्तन देश काल समय परिस्थिति को देख के नहीं होता, वही चल रही है। खैर, सही बात भी है। इन इन आदतों की एक अच्छी अच्छी बात ये भी है कि 50 साल के कठिन परिश्रम के बाद बड़ा मुश्किल तमाम पहली बार भारतीय जनता पार्टी पावर में आई। मतलब अपने अपने अपनी हैसियत से। बाकी पावर में तो पहले अटल बिहारी भी आ चुके हैं। लेकिन बहरहाल, अब वही स्थिति फिर सामने आ गई। प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ने का उन्होंने प्लान बनाया है, और जो भी करेगी उनकी पार्टी ने कहा है। अब इसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी परेशानी होगी, क्यों चुनाव लड़ रही है, क्यों वायनाड से ही क्यों चुनाव लड़ रही हैं। और उन्होंने एक तरीके से अपने लिए सुरक्षित सीट का प्रबंध किया है ताकि वो हार न जाए। अरे भाई, कौन आदमी अपने यहाँ अपने जीतने के लिए सुरक्षित सीट पे जाता है, सीधी सी बात है। या जब अपने प्रधानमंत्री गुजरात से क्या नाम है, बनारस आए, कांग्रेस की तरफ से मुझे कोई बयान नहीं याद आता कि वो क्यों क्यों गुजरात से छोड़ के बनारस चले आ रहे हैं। इस तरीके की बातें तो हमने कांग्रेस की तरफ से कभी नहीं सुनी। हाँ, भाजपा की तरफ से ऐसी बातें कहने सुनने का एक पूरा का पूरा परंपरा रही है। खैर, अब जाहिर सी बात है, कांग्रेस के लोगों ने अपने अंतर्मन में कुछ भी सोचा होगा। बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लंबे समय तक उसका शासन रहा है, उसकी अपनी एक अलग सी नीतियां रही हैं, उनका एक अलग से आचार व्यवहार रहा है। जैसे क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कुछ भी गाली गलौज करते हैं, आप सुन सकते हैं। तमाम बेवकूफ़ी बातें वो लोग करते हैं। लेकिन कांग्रेस की भाषण परंपरा में, चाहे वो इंदिरा गांधी थी, चाहे नेहरू जी थे, चाहे बाद के दिनों में राहुल गांधी, प्रियंका तक भी आए, कभी झूठ की बातें और झूठ फैलाने वाली बातें और इस तरीके से गाली गुप्ते वाली भाषा कांग्रेस की तरफ से कभी नहीं आई सुनने को। वो चाहे जीते चाहे हारे, उनका अपना एक परंपरा है, बातचीत करने का, भाषण का एक स्टाइल है, वो उसी पे चलते हैं, जिसमें धर्म और अधर्म की और गाली गलौज की, इसकी सबकी बात नहीं होती। बहरहाल, तो मेरा ख्याल है कि शायद कांग्रेस की तरफ एक ये वो बनी होगी, क्या नाम है, एक परंपरा, एक नीति सी बनी होगी। भाई, उत्तर भारत में रह करके राहुल गांधी कांग्रेस को पुनर्जीवित करें, क्योंकि कांग्रेस की यहाँ हालत खराब है, और दक्षिण में जहाँ कांग्रेस मजबूत है, वहाँ एक प्रियंका गांधी एक तरीके से, क्या नाम है, वहाँ पर गांधी परिवार को रिप्रेजेंट करें। अब इससे एक चीज़ ये भी हट गई, जो बीच में भाजपा वाले फैलाते थे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में एक तरीके से प्रतिद्वंदिता भाव। ऐसा नहीं है, दोनों में बहुत प्यार है। सगे भाई बहन है दोनों। और बहन जैसा होता है कि बहन के बारे में कहा जाता है कि वो भाई के लिए कुछ भी कर सकती है, तो वो भाव प्रियंका गांधी में दिखाई देता है। अपने भाई के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहती है। और इस बार जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में दिखाया अपना पूरा, वो मैं तो ये भी कहूँगा कि
कांग्रेस की जो इस बार बड़ी मात्रा में सीटें आई हैं उसमें प्रियंका गांधी का भी बहुत बड़ा योगदान है। जहाँ जहाँ वो गई भाषण देने, ज़बरदस्त जन समर्थन उनके मिला। रैलियों में जो भीड़ उमड़ती थी वो बहुत शानदार होती थी। और ये भी एक सही बात है कि प्रियंका गांधी जो है उनकी वक्तृता शैली जो है राहुल गांधी से बहुत अच्छी है। राहुल गांधी स्ट्रेट बात करते हैं, सपाट बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट मुद्दे की बात करते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी जो है एकदम जनसमूह में बात करते समय एकाकार हो जाती है, समझा के बुझाना, समझाना बुझाना, डांटना, ये सब करती हो जैसे एक जनता के साथ उनका बातचीत चल रही हो। और एक बात मैं और भी यहाँ ये भी कहूँगा कि कांग्रेस में कार्यकर्ता नहीं है, इस कमी को काफी हद तक प्रियंका गांधी ने अपने इस बार के भाषण में पूरा किया। जबरदस्त जो भीड़ आती थी उस भीड़ के साथ संवाद करके प्रियंका गांधी ने जितने बढ़िया भाषण दिए उसका नतीजा अब आज की तारीख में कांग्रेस के सामने है। तो ऐसी बढ़िया नेत्री और ऐसी बढ़िया भाषण देने वाली महिला को क्यों न कांग्रेस संसद में लेकर के आए। बड़ी बेसिक सी बात है। मतलब भाजपा के लोगों की बात माने तो मतलब चूंकि वो राहुल गांधी की बहन है इसलिए वो संसद में ना आए, तो ये तो मूर्खता की बात है। लेकिन बहरहाल मूर्खता की बात का कोई इलाज नहीं होता, उसका जवाब भी नहीं देना चाहिए। तो बातचीत होती है तो जवाब देना पड़ता है। तो इसलिए ये जो स्ट्रेटजी बनाई है कांग्रेस के लोगों ने कि वायनाड से प्रियंका गांधी जीतेगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। उनको लड़ना चाहिए और उनको संसद में आना चाहिए। प्रियंका गांधी के संसद में आने से 2-3 फायदे होंगे। पहली चीज़ तो है कि मोदी और शाह की कुटिल जोड़ी के सामने एक क्या नाम है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एक प्रखर शैली, प्रखर जोड़ी जो है, जिसके पास हर मुद्दे पे भाषण देना है, हर मुद्दे पे जिनकी पास जो तैयारी करके आते हैं, वो जोड़ी मोदी मोदी और शाह की कुटिल जोड़ी से लोहा लेगी। और निश्चित रूप से संसद में जो भाषण की जो वो है क्या नाम है, जो मतलब वो है जो शैली है, भाषण शैली है, और जो भाषण की जो एक वो एक परंपरा जो है उसमें भी एक परिवर्तन होगा, ये भी कोई शक नहीं है। और इसमें ये भी सच है कि कांग्रेस को फिर से पुनर्जीवित करने में जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों लड़ेंगे तो बहुत फायदा होगा। ये भी सही बात है ये सब होने में वो। और एक चीज़ और मैं कह करके बात खत्म करूंगा कि जो ये आरोप लगता था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और नेहरू खानदान ही कांग्रेस कांग्रेस पर काबिज है, अब आप जरा ठंडे दिमाग से ये बताइएगा कि इस पूरे चुनाव में कांग्रेस का और कौन सा नेता सामने आया भाषण देने के लिए। जो पूरा का पूरा जो 10 साल का समय रहा मोदी एंड कंपनी के और 15वां साल चल रहा है, उसमें कांग्रेस के और कितने नेता उनसे लोहा लेने के आए, लोहा लेने के लिए आए। इन 10 सालों में तो ज्यादातर कांग्रेस के नेताओं ने तो 29 का समूह बना करके, बल्कि एक तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस को ही क्या नाम है पीछे ले जाने की कोशिश की। और कहीं न कहीं जब राहुल गांधी, मनमोहन सिंह और क्या नाम है सोनिया गांधी का कार्यखंड समाप्त हुआ, तो कांग्रेस के अंदर से एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने राहुल गांधी को डिग्रेड करने की कोशिश की। और उनका जो उनका अध्यक्ष कार्य चला उसमें बहुत सी ऐसी हरकतें उन लोगों ने की जो राहुल गांधी को नहीं पसंद आई। और वो सारी हरकतें इसीलिए की गई कि राहुल गांधी कांग्रेस के अंदर ही बदनाम होकर के और राजनीति के बियाबान में खो जाए। ये भी ऐसा हुआ। अब वो राहुल गांधी ने पूरा का पूरा एक बाकायदा वो ले लिया, क्या नाम है, एक पूरा बड़ा डिसीजन ले लिया पैदल यात्रा करने का। और पूरे भारत में दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम वो चल दिए। तो जाहिर सी बात है उसका परिणाम सामने आना था, वो आया। उसी तरीके से मान के चलिए कि वायनाड से जीत करके जब प्रियंका गांधी संसद में पहुंचेंगी, तो प्रियंका और राहुल की जोड़ी, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय भारतीय जनता पार्टी की गाली गलौज वाली और अनर्गल भाषणबाजी और बयानबाजी पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगी। और उसके अलावा मेरा तो ये भी कहना है कि जितनी जल्दी हो सके राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में सामने आना चाहिए। उससे एक तो राजनीति की गुणवत्ता बढ़ेगी, और नेता प्रतिपक्ष जो कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है उसकी बातों को नजरअंदाज करना योगी मोदी के बस का नहीं होगा। पिछले 10 सालों में योगी मोदी ने काफी मनमानी कुछ इसलिए भी की कि कुछ कांग्रेस की अपनी अंदरूनी करनी से और कुछ परिस्थितियों, एक तरीके से देखा जाए तो प्रतिपक्ष था ही नहीं। बिना एक 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 ऐसे सदन में जहां प्रतिपक्ष है ही नहीं, उसमें मनमानी करना बहुत ज्यादा आसान था। ये फैक्ट है, ये हुआ भी। अब चीजें उतनी आसान नहीं रह गई जितना योगी मोदी सोच रहे हैं। हालांकि योगी मोदी और शाह तीनों की जोड़ी जो है अपनी मनमानी करेगी इन 5 सालों में भी। देखिए क्या होता है तब से। लेकिन ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि तब से स्थिति अब बहुत बेहतर है। अब जो होगा कंपेरेटिवली बेहतर होगा। और मोदी और शाह की जोड़ी को उतनी मनमानी करने की छूट भी नहीं, ना अवसर है। वो अपनी अब कहीं ना कहीं उनको अपनी बचाने की ज़्यादा पड़ी होगी। देखिए क्या होता है। अब आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो उसकी शेयर करिए, लोगों को बताइए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।